अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि आज जो है वो मैंने ईद की शॉपिंग की है, जो कि मैं आप आज आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले रमज़ान का जो है वो आखिरी अशरा चल रहा है, लैलतुल क़द्र की रातें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। रमज़ान के रोज़े बस अब आलमोस्ट 3 या 4 ही रह गए हैं, क्योंकि हमारा जो है वो दुबई में 26 रोज़ा है और पाकिस्तान में 25 रोज़ा है। तो आप लोग माशाल्लाह से रोज़े रख रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे और साथ साथ ईद की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज जो है वो हमें जब फ्रिज में मैंने देखा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हुआ था, तो कुछ दिन पहले ही मैं ना अदरक और लहसुन लेके आई थी ग्रॉसरी में। तो जैसे ही मैंने फ्रिज ओपन किया तो वो तो झांक रहे थे। वो कहते हैं क्या बहन, हमें भी निकाल लो, हमें क्यों लेके आई थी, हमें भी पेस्ट बना लो। तो मैंने जैसे ही देखा फ्रिज में तो फिर मैंने अदरक और लहसुन निकाला और फिर उसको छीलने लगा। सबसे पहले मैंने लहसुन को छीला, लहसुन छीलने के बाद फिर मैंने अदरक को छीला, अदरक छीलने के बाद दोनों को जो है वो वॉश किया पानी के साथ अच्छे से और फिर उसको ब्लेंडर में डाल दिया। ब्लेंडर से फिर उसका पेस्ट बन गया। पेस्ट जब बन रहा था तब मैंने उसके साथ साथ उसके अंदर ऑयल को डाला है, नमक को डाला है और हल्दी को डाला है। ये तीनों चीज़ें जब आपने पेस्ट बनानी है ना तो इसके साथ ऐड करनी है, क्योंकि आपने प्रिजर्व करना होता है और जब सालन बनाना होता है तो जितना आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी आपने यूज़ करनी होती है। तो ये अदरक और लहसुन मैंने छील लिया था। अब इसको वॉश करके इसको ब्लेंडर में डालूँगी मैं। और ब्लेंड करने के बाद फिर इसको एक जार में, जो अदरक लहसुन का एक डब्बा है, उसको उसके अंदर जो है वो सेव करके फ्रिज में रख दिया जाएगा। अच्छा, ये जो आप लोग पत्ती और ये अचार के डब्बे लेके आते हैं ना, उनको फेंका नहीं करें, वो आपके ना यूज़ हो जाएंगे। और उनको वॉश करके उनके ऊपर जो प्लास्टिक रैपिंग होती है उसको उतार लिया करें। और जो डब्बे हैं ना उनको वॉश अच्छी तरह करके उसको उसके अंदर आप दालें वगैरह रख सकते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट रख सकते हैं और चीनी और नमक वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर रख के ना। तो ये हो जाएगा कि एक कॉस्ट फ्रेंडली हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव डब्बे नहीं परचेज़ करने पड़ेंगे, जो आपने एक्चुअली परचेज़ किए हुए होंगे उसको ही आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इस डब्बे में डाला है। ये पत्ती का डब्बा था एक्चुअल। तो इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और ये देखें इसका हैंडल भी है, कितना अच्छे तरीके से ये मैनेज हो गया। इसके बाद मैं पालक लेके आई हुई थी। पालक के पकौड़ों के लिए ज़रूरी होती है अफ्तारी में। तो पालक जो है वो मैंने वॉश करके इसको कट कर दिया और फिर उसको मैंने 2 बॉक्सेस में कन्वर्ट करके फिर इसको भी फ्रीज़ कर दिया मैंने। और जितना मुझे पकौड़ों के लिए चाहिए होती है उतनी मैं क्वांटिटी उसको यूज़ कर लेती हूँ। और साथ ही जो है वो चिकपीस मैंने वॉश करके रख दिया, क्योंकि ये फ्रूट चाट में मैं डालती हूँ। और इसको भी वॉश करके मैंने डब्बे में डाल के इसको भी फ्रीज़र में रख दिया। तो ये होता है कि जितना आपको चाहिए होता है उतनी क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है बाहर आउटिंग पे चले गए। बाहर आउटिंग क्या थी कि हमने ईद की शॉपिंग करनी थी। सबसे पहले हम लोगों ने चाय पी, वॉक की तरावी पढ़ के। वॉक करने के बाद जो है वो हमें हल्की फुल्की फिर भूख लगी, फिर हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर हम शॉपिंग के लिए चले गए। सबसे पहले हस्बैंड के लिए जूता पसंद किया। उनके लिए कैजुअल में ईद की नमाज़ के लिए आपको पता है ओपन जूता चाहिए होता है, तो सबसे पहले ओपन जूता लिया। फिर उनको येलो कलर बहुत पसंद है और फिर येलो कलर का जो है ना वो उन्हें शूज़ नज़र आ गया। तो पैंट शर्ट के नीचे बहुत अच्छा लगता है ये। तो और वैसे भी वो उनके नाप का था, तो उन्होंने पहन के देखा तो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने भी तारीफ़ की, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर इसके लिए उन्होंने परचेज़ कर लिया। फिर मैंने कहा अब आपकी शॉपिंग तो हो गई, आपने जूता ही लेना था, जूता ले लिया, कपड़े तो आपने लिए हुए हैं, तो अब मेरी शॉपिंग करवा दें। फिर जैसे ही फिर हम लोग भी मॉल में गए हैं। मॉल में जाके मैंने भी शॉपिंग की है। सबसे पहले तो मैंने हेयर के लिए क्लिप्स वगैरह लिए हैं, कैचर्स वगैरह लिए हैं। पोनियाँ वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई थी, जो मुझे चाहिए थी वो मैंने लिए हैं, कैचर्स वगैरह लिए हैं। फिर साथ ही जूता मैंने लेना था, जूता पसंद किया। अच्छा, ईद की शॉपिंग का भी ना अलहदा ही मज़ा होता है, अलहदा से ही एक्साइटमेंट होती है। मतलब रमज़ान के रोज़े तो रखते हैं, रमज़ान के अलहदा से एक्साइटमेंट है, लेकिन एक तरह से ये भी है कि जल्दी जल्दी रमज़ान गुजर रहा है, रोज़े जा रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमत बरकतों वाला महीना था जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सकते थे, वो जल्दी जल्दी गुजर रहा है। और साथ एक साथ ईद की भी खुशी ये है कि ईद जो है उसके लिए हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ईद की सेलिब्रेशन के लिए।
ईद आने में भी बस अभी कुछ दिन ही रह गए हैं। सब लोगों ने भी शॉपिंग कर ली होगी, जिन्होंने नहीं की उन्होंने भी स्टार्ट कर दी होगी शॉपिंग करना, क्योंकि इन डेज़ में ही ये है कि आप लोग परचेज़ कर सकते हैं जो जो चीज़ें आपको चाहिए। जिनकी फैमिली बड़ी है उन्होंने तो कब से स्टार्ट कर दी होंगी। कुछ लोग जो हैं वो रमज़ान से पहले ही शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं कि रमज़ान के रोज़ों में नहीं निकला जाता, अफ्तारी के बाद अक्सर लोग निकलते हैं। तो पाकिस्तान में भी जैसे हमारी फैमिली है उनसे बात होती है तो वो भी अफ्तारी के बाद ही शॉपिंग के लिए जाते हैं, और रश बहुत ज़्यादा होता है। आजकल पाकिस्तान में भी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के रोज़ा के बाद जो है वो रोज़े में तो नहीं निकला जाता, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और रोज़े के बाद अगर जाएँ तो रश बहुत ज़्यादा होता है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो बस आजकल यही तैयारियां चल रही हैं। तो हम लोगों की भी यहाँ दुबई में बस तैयारी हस्बैंड ने करनी थी और मैंने करनी थी, हम दोनों ने अपनी अपनी शॉपिंग करनी थी। तो ये जूता मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये मैंने जो है वो ड्रेस के साथ परचेज़ किया। इसको पिंक शेड में भी है, कुछ लाइट कलर भी है और कुछ जो है सोफिस्टिकेटेड सा कलर भी है। तो इसके साथ भी मैचिंग जो है वो बैग भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो बैग भी मैंने परचेज़ किया। तो आप लोग भी अपनी शॉपिंग का बताइएगा कि आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है या अभी आप की रहती है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है उनका बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।